Good morning, students. Today we will read second part of second lesson. Let's start. टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ एक अंग्रेजी स्कूल की लड़की है जो वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड. जब थाईलैंड के फुकेट बीच पर सुनामी आई तो उसने बहुत से लोगों के जीवन को बचाया. टिली स्मिथ ने. थोग यद्यपि सी हैज वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसे बहुत सारे इनाम भी उसने जीते. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन. उसके जो पेरेंट थे उन्होंने अपनी डॉटर को टेलीविजन पर इंटरव्यू के लिए मना कर दिया और उसे अभिनेत्री भी नहीं बनने दिया, यानी कि हीरोइन भी नहीं बनने दिया. व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपके विचार में उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा? नाउ हेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब यहाँ थाईलैंड से एक स्टोरी दी गई है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड. जो स्मिथ का परिवार है दक्षिणी पूर्व इंग्लैंड से, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिस्टोर इन द साउथर्न थाईलैंड. वो थाईलैंड जो दक्षिणी थाईलैंड है उसके एक तट पर जो कह सकते हैं कि भाई जहाँ लोग सैर करते हैं वहाँ क्रिसमस मना रहे थे. टिली स्मिथ वॉज 10 years ओल्ड. टिली स्मिथ 10 साल की लड़की थी. स्कूल गर्ल, स्कूल जाने वाली लड़की थी. हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड. उसकी बहन 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ. उस के माता पिता थे पेनी और कोलिन स्मिथ. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था. डेडली सुनामी वेव वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. जानलेवा जो सुनामी की लहरें थी वो पहले ही उठ चुकी थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थ सुमात्रा अर्लियर देन मॉर्निंग. वे उस सुबह जो उत्तरी सुमात्रा में आए शक्तिशाली जो भूकंप था उसके कारण उठी थी, उसके कारण ये पैदा हुई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पानी बहुत ऊपर उठा और अंदर की तरफ आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड. पेनी स्मिथ ने याद किया कि द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जो समुन्द्र का बीच है समुद्र के पास वो छोटा और छोटा होता जा रहा है. आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग. मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ ने ये महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन. उसका दिमाग एक जो पहले ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन द इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर. जो उसने 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़ा था उसके और जा रहा था. जो पार्ट उन्हें पढ़ा था वो उसको याद आ रहा था. सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. उसने अपने परिवार के द्वारा थाईलैंड की उड़ान भरने से पहले वो लेसन पढ़ा था. टिली सा द सी स्लोली राइज. टिली ने समुद्र को धीरे से ऊपर उठते देखा. एंड स्टार्ट टू फॉर्म. और झाग पैदा करते हुए देखा. बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. बुलबुले और भंवर बनाते हुए देखा. सी रिमेम्बर्ड दैट. उसे याद आ गया कि सी हैड सीन दिस इन द क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी. उसने ये अपनी क्लास में एक सुनामी का जो चलचित्र था, एक सुनामी का जो चित्र था, वीडियो को हम चलचित्र बोलते हैं हिंदी में, जो सुनामी की एक वीडियो थी उसमें देखा था. दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946. कि जो हवाना द्वीप है उस पर 1946 में जो दृश्य दिखा गया था सुनामी का वो उसने देखा था. हर ज्योग्राफी टीचर हैड
shown her class in the video, और जो उनके ज्योग्राफी के टीचर ने उनको ये वीडियो क्लास में दिखाया था, एंड टोल्ड देम, और उनको बताया था कि दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, कि सुनामियाँ भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण ही पैदा होते हैं। जो ये अर्थक्वेक, वोल्केनोज और ये लैंडस्लाइड्स होते हैं, उन्हीं के कारण क्या होते हैं, सुनामी आती हैं। नेक्स्ट अब है टिली started to scream at her family to get off the beach. टिली ने अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वे समुद्र का जो बीच है उससे पीछे हट जाएं। She talked about an earthquake under the sea. उसने समुद्र के नीचे एक भूकंप के बारे में बात की। She got more and more hysterical, said her mother Penny. वो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी और अपनी माँ से, जो जिसका नाम पैनी था, उससे कहा, आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, और उसकी माँ ने ये कहा कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इतना भयभीत देखा था कि बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगा था, मैंने सोचा था कि अवश्य ही कोई गंभीर बात होने वाली है। टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को समुद्र का जो बीच था उससे दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे अन्य जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी उनके साथ ही वो स्थान छोड़ दिया। देन it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming run. तब ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे बाहर आ गया और मैं चिल्लाई कि भागो भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली थी उसने जो होटल का तीसरी मंजिल थी उस पर द बिल्डिंग विस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, होटल का जो बिल्डिंग थी वो 3 सुनामी लहरों के संवेग को सहन कर पाया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, यदि वो उस बीच पर ही रुक गए होते तो वो अब जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ की जो फैमिली थी बाद में अन्य जो टूरिस्ट थे उनसे मिले जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके जो ज्योग्राफी लेसन है उसको धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवार्न, जिसने हमें पहले ही वार्न कर दिया, पहले ही चेतावनी दे दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली इंग्लैंड के अपने स्कूल में वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और अपने जो क्लासमेट्स थे उनको बताया हर टेरिफाइंग टेल, अपनी जो दर्दनाक कहानी थी, डरावनी भयानक जो कहानी थी वो उन्होंने उनको सुनाई। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारा सेकंड जो पार्ट था इस लेसन का वो कंप्लीट कर लिया है। आपको जो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वो आपको साथ में ही कंप्लीट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।